अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अनचार्टेड। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू में एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम नथन होता है, जो कि एक प्लेन से नीचे गिर रहा होता है। जब वो प्लेन से नीचे गिर रहा होता है तो उसका पाँव एक बॉक्स में फंस जाता है। जब वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है तो उसका पाँव वहाँ से छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से बच जाता है। जब वो वहाँ पर होता है तो कुछ आदमी उसको मारने वहाँ आए होते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच जाता है। लेकिन एक और आदमी उसको वहाँ मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उससे भी किसी तरह बच जाता है और उसको मारकर नीचे फेंक देता है। फिर वो किसी तरह जहाज पर वापस आता है। जब वो जहाज पर वापस आता है तो वहाँ सामने एक गाड़ी आती है जो उसको टक्कर मार देती है और नीचे फेंक देती है। गिरते गिरते सीन उसके भाई की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि दोनों खजाने के नक्शे की तलाश में वहाँ आए होते हैं। इन्होंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा नक्शा चुराने की कोशिश की है, लेकिन हर दफ़ा का नाकामयाब हुए हैं। इस दफ़ा भी वो नाकामयाब होते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और पुलिस उसके बड़े भाई को गिरफ्तार करने के लिए आई होती है। लेकिन उसका भाई वहाँ से भाग जाता है। वो पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता। वो अपने भाई को कहता है कि तुम मेरा वेट करना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता है। इंतज़ार करते करते 15 साल गुजर जाते हैं और उसका छोटा भाई बड़ा हो जाता है। अब वो एक बार में काम करता है। बार में काम करते करते उसे चोरी की आदत हो जाती है और वो चोरी करने में माहिर हो जाता है। जैसे ही वो सामान चोरी करने लगता है तो उसे एक आदमी देख लेता है वहाँ पर। वो आदमी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ सोना चोरी करने जाओगे कि नहीं, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो आदमी उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। वो आदमी उठ के वहाँ से जाने लगता है और साथ में उसकी चेन भी ले जाता है जो उसने चोरी की होती है। फिर वो उसे अपना ड्रेस देता है जहाँ से वो अपनी चेन वापस ले सकता है। फिर वो उसके घर जाता है जहाँ से वो चेन वापस ले आता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है, हम दोनों मिलकर सोना ढूंढ रहे थे। नत्थन को उसकी बात पर कोई विश्वास ना था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातें सुनी जा रहा था। वो उसको बता रहा था हम खजाने तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये कहते कहते वो अपने घर वापस चला जाता है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है। घर जाने के बाद वो अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखता है, जिसको देखने के बाद वो ये फैसला करता है कि वो खजाने के लिए जाएगा। फिर वो उसको कॉल करके कहता है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ खजाना ढूंढने के लिए। फिर वो आदमी उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ उस खजाने की चाबियाँ होती हैं। उस खजाने की चाबी के दो हिस्से हैं, जो कि एक हिस्सा उसके पास है लेकिन एक उनको ढूंढना होता है। फिर वो उसको वो बिल्डिंग दिखाता है जहाँ से उनको वो चाबी चुरानी होती है और वो फिर दोनों प्लानिंग करते हैं कि कल आकर वहाँ से चाबी चुरा लेंगे। और फिर वो अगली सुबह फुल रेडी होकर चाबी चुराने के लिए आ जाते हैं। वो आदमी उसको एक माइक देता है जिससे वो आपस में बातें कर सकते हैं और वो उसे अपने कान में लगा लेता है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि उस आदमी की ओल्ड गर्लफ्रेंड होती है और वो भी खजाने के पीछे पड़ी होती है। ये इस कहानी की मेन विलन होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। वो लड़की उस आदमी के पास आती है और उसे कहती है कि खजाना तो मेरा ही होगा, मैं तुम्हें वो खजाना नहीं लेके जाने दूंगी। ये कहते कहते वो नथन को कहता है कि तुम कुछ करो जिससे वो चाबी चुरा सके। और फिर वहाँ चाबी की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग उसे खरीदने आए होते हैं और वहाँ लड़की के कुछ आदमी मौजूद होते हैं जो कि वहाँ नथन को मार रहे होते हैं। नथन किसी तरह वहाँ से बच गए उन लोगों का ध्यान बटाता है जिससे वो आदमी उन चाबियों को चुरा सके। जैसे ही नथन सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है और वो आदमी बहुत ही चालाकी से वो डब्बा चाबी वाला लेके वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की भी उसका पीछा करती है जिससे वो उससे चाबी छीन सके और खजाने तक जा सके। इतने में नथन भी वहाँ से भाग जाता है। उतने में ही लड़की वो वहाँ आ जाती है और उससे चाबी मांगती है और वो चाबी देने ही लगा था, लेकिन वहाँ बहुत सारे गुंडे आ गए जिसकी वजह से वो वहाँ से बच के भाग गया। भागते भागते वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया जहाँ पर नथन भी मौजूद था और वो नथन को चाबी दिखाता है जो उसको मिल गई थी। फिर वो दोनों चाबी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी कि खजाने के सफ़र की तरफ। अब वो दोनों जहाज़ में बैठ के स्पेन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर खजाना है। वहाँ पर उस आदमी की एक दोस्त है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा मौजूद है। वो उन दोनों से चाबी का पहला हिस्सा लेके वहाँ से भाग जाती है, जिसका नथन और वो आदमी पीछा करते हैं। वो लड़की उन्हें धोखा दे रही होती है, लेकिन वो दोनों समझ जाते हैं और वो दोनों उसका पीछा करते हैं ताकि वो चाबी हासिल करके खजाने तक पहुँच सकें।
वो दोनों उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि हम मिलकर खजाना ढूंढ लेंगे और खजाने को 50-50 कर लेंगे। लड़की काफ़ी सोचने के बाद उन्हें हाँ कर देती है और उनसे हाथ मिला लेती है और उसको चाबी दे देती है। अब वो दोनों तीनों साथ होते हैं। अब वो तीनों एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर वो खजाने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। फिर वो तीनों घर चल जाते हैं ताकि फुल प्लानिंग के साथ सफ़र का आगाज़ कर सके। वो आदमी उस लड़की को उनका पीछा करने के लिए कहता है। वो तीनों फुल तैयारी के साथ चर्च में जाते हैं और खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब वो तीनों एक ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर वो चाबी लगाकर खजाने तक जा सकें। उनको वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो चाबी लगा कर खजाने तक जा सकते हैं। अब वो उसके अंदर जाते हैं ताकि वो खजाने तक पहुँच सकें। उन तीनों को वो चाबी का रास्ता मिल गया था। अब वो तीनों वहाँ जाते हैं और चाबी लगाते हैं ताकि उनको आगे जाने का मज़ीद रास्ता मिल सके। वो जैसे चाबी लगाते हैं वहाँ एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर जाकर वो खजाने तक पहुँच सकते हैं। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तीनों अलग अलग रास्ते में चले जाएंगे। वो दो एक टीम में हो जाते हैं और वो लड़का एक टीम में हो जाता है और वो तीनों अलग अलग चले जाते हैं। नथन अपने मोबाइल का ट्रैकर ऑन कर लेता है जिससे वो आदमी उन्हें आसानी से ट्रैक कर सके। फिर वो आदमी निकल जाता है लेकिन वो वाइट बालों वाली लड़की उसका पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ नथन एक बार में पहुंच जाता है जहां पर खजाने का अगला रास्ता होता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर डांस करते हैं और वहाँ वो लड़की के दो आदमी भी होते हैं जहाँ उससे लड़ाई होती है और लड़की को वहाँ एक चाबी लगाने वाला हिस्सा मिल जाता है जहाँ पर वो चाबी लगाती है और वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक और चाबी वाला रास्ता होता है। जब वो उसके अंदर चाबी लगाते हैं तो सारा पानी वहाँ जमा हो जाता है और वो मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर वो अपने दोस्त को कहते हैं कि वो जल्दी से कुछ करे। फिर वो उनको कहता है कि मुझे वो चाबी वाला रास्ता मिल गया है और फिर वो वहाँ चाबी लगाने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ चाबी नहीं लगाता है वहाँ वो लड़की आ जाती है। वो लड़की उसे कहती है कि जल्दी से चाबी कैसा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो आदमी सुधेरने लगाता है लेकिन फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दूसरी तरफ वो पानी बहुत ही ऊपर तक आ जाता है जिनसे उन दोनों की जान जाने लगी होती है। लेकिन वो आदमी किसी तरह वो चाबी लेकर वो दरवाज़ा खोल देता है और वो दोनों बच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों पानी के बाहर आते हैं तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वो तीनों उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके पीछे खजाना है। फिर वो उसमें चाबी लगाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़े बड़े मटके नजर आते हैं। फिर वो मटके खुद ब खुद टूट जाते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। नमक के अंदर उन्हें एक मैप मिलता है जो खजाने का होता है। फिर नथन उस मैप को पकड़ता है और देखता है खोल के। जैसे ही वो मैप को देख रहा होता है तो लड़की उसको धोखा दे देती है और उसे कहती है कि वो खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दो और वो लड़की उसे मारकर वो नक्शा ले जाती है और नथन वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ आता है और नथन को उठाता है। फिर वो लड़की उस नक्शे को उस आदमी के पास ले जाती है जो वाइट बालों वाले के साथ मिला होता है। फिर वो तीनों विलेंस खजाने के लिए निकल जाते हैं और वो लड़की उसे वो नक्शा दे देती है। नथन और उसका दोस्त दोनों मिलकर छुप के देख रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। जब वो तीनों विलन्स खजाने की तरफ जा रहे होते हैं तो वो वाइट बालों वाली लड़की उस आदमी को मार देती है और जहाज़ पर कब्जा कर लेती है। उतने में ही वो तीसरी लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सब लोग मिलकर उस लड़की को ढूंढते हैं। जब वो सब मिलकर उस लड़की को ढूंढ रहे हैं तो वो दोनों नथन और उसका दोस्त गाड़ी की डिक्की में छुपे होते हैं। फिर वो दोनों उस जहाज से बाहर आते हैं और सोचते हैं कि नक्शा लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो नक्शे के पास आते हैं और नक्शे को अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो नथन उस जहाज के बक्सों को ओपन कर देता है जिससे वो सारे बक्से नीचे गिरने लग जाते हैं। जब वो बक्से नीचे गिर रहे होते हैं तो नथन का पाँव भी वहाँ फंस जाता है जिससे वो भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते वो लड़की भी उनको मिल जाती है लेकिन वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से बच जाती है और उस बक्से के पीछे छुप जाती है। फिर वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाती है जहाँ पर सामने नथन भी होता है। फिर वो नथन को टक्कर मार देती है। फिर वो दोनों और जहाज़ से नीचे गिर जाते हैं। जहाज़ से नीचे गिरते गिरते वो एक बॉक्स पे चले जाते हैं जिसके ऊपर पैराशूट होता है। फिर वो उस पैराशूट को खोल देता है जिससे वो समुद्र के ऊपर बहुत ही आसानी से गिर जाते हैं और उन्हें कोई चोट भी नहीं लगती। जब वो समुद्र के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक आइलैंड मिलता है जहाँ पर वो अपनी रात गुजारते हैं।
वो दोनों सोचते हैं कि इस टापू पर रात को खजाने का कोई नक्शा बना लेंगे जिससे हम सुबह होते ही उस खजाने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो लड़की उसे धोखा दे रही होती है। रात को नथन बैठकर उस मैप का पूरा नक्शा बना लेता है। जब वो उस खजाने के नक्शे को पूरी तरह बना लेता है तो वो उसको एक कॉपी पर नोट कर लेता है जिससे वो सुबह उठकर वहाँ जल्दी से आ सके। लेकिन उसको उस लड़की पे शक होता है। फिर वो वहाँ बैठकर उस लड़की के लिए एक गलत एड्रेस लिखता है। गलत एड्रेस लिखकर वो उसको टेबल पर रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। जब वो सुबह सोकर उठने लगता है तो वो लड़की देखती है कि वहाँ टेबल पर एक मैप पड़ा होता है जिस पर खजाने का एड्रेस बना होता है। फिर वो लड़की खजाने का गलत एड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। जब नथन सुबह उठता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़की गलत खजाने का पता लेकर वहाँ से चली गई है। लड़की अपने गलत खजाने के नक्शे के लिए निकल जाती है, लेकिन नथन के पास असली नक्शा होता है जिससे वो खजाने के पास पहुँचना शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो लड़की उसे देख लेती है जो कि फिर उसका पीछा करती है। चलते चलते नथन एक गुफा में पहुँचता है जहाँ उसको खजाना मिलेगा। फिर वो गुफा के अंदर चला जाता है। फिर वो तैर तैर कर एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर दो बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं जिसके अंदर सोना ही सोना होता है। सोने के साथ साथ वो कश्तियाँ भी इंतहाई कीमती होती हैं। फिर नथन पानी से बाहर आकर उन कश्तियों के ऊपर चला जाता है जहाँ पर सोना होता है और फिर जाकर वो सोना देखना शुरू करता है। नथन को वहाँ पर उसका दोस्त मिलता है जो कि उसका पीछा कर जाता है। नथन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हो। वो लड़का उसको बताता है कि तुम्हारा ट्रैकर कौन ले गया था जिससे मैंने तुम्हारा पीछा किया। फिर उन दोनों को वहाँ खूब सारा सोना मिल जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जब वो दोनों खजाना देख रहे होते हैं तो वो लड़की वहाँ आ जाती है जो कि उनका पीछा कर रही होती है। इतने में ही वो दोनों छुप कर बैठ जाते हैं ताकि वो दो गुंडे देख ना सकें। फिर वो लड़की अपने आदमी को कहती है कि उन दोनों को ढूंढो और जब मिले उन्हें वहीं खत्म कर देना। लेकिन वो दोनों छुप जाते हैं। वो लड़की वहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर मंगवाती है जिससे वो अपना सारा खजाना लेकर जा सके। इतने में दो हेलीकॉप्टर आते हैं और दोनों कश्तियों को अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं, जिनमें से एक कश्ती पर नथन और उसका दोस्त भी होता है। जब वो उन सोने की कश्ती को लेकर जा रहे होते हैं तो नथन और उसका दोस्त प्लान करते हैं कि हमें इस जहाज को चोरी करना होगा और ये सारा खजाना लेकर जाना होगा। फिर वो दोनों उन गुंडों से लड़ते हैं जिन्होंने खजाना चोरी किया होता है। फिर उन सब में खूब लड़ाई होती है और नथन और उसका दोस्त सोचते हैं कि अब हमें हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा करना चाहिए। फिर उसका दोस्त हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने चला जाता है और वहां जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेता है। जब वो हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेता है तो वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से भाग जाता है। उतने में ही वो लड़की भी उसका पीछा करती है। पीछा करते करते उन दोनों हेलीकॉप्टर्स में लड़ाई होती है जिससे नथन अपने दिमाग से उस कश्ती को तबाह कर देता है। जब नथन हेलीकॉप्टर को बम मारता है तो वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके अंदर जो लड़की होती है वो अपने जहाज को छोड़कर नथन के जहाज में आ जाती है और फिर उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। लेकिन जहाज और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है और खजाना भी। नथन और उस लड़की में खूब लड़ाई होती है। लड़की उस जहाज के ब्रेकर को पानी के अंदर फेंक देती है जिससे हेलीकॉप्टर की वजह से वो पानी के अंदर ही रुक जाता है और तबाह होने लगना शुरू हो जाता है। नथन का दोस्त अपने खजाने की बैग की वजह से नथन को बचा लेता है और उस लड़की को पानी के अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो लड़की पानी में अंदर गिरती है तो वो हेलीकॉप्टर से बहरी जहाज भी नीचे गिर जाता है और तबाह होना शुरू हो जाता है। इतने में वो खजाना किसी के हाथ नहीं आता और फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर खुशी खुशी अपने घर जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।